सुमन गिल ने सच्चाई बताया भाई। मीडिया कवरेज से मैच हारने के बाद सुमन गिल ने पूरी तरह से पूरे खिलाड़ी के बारे में पूरी तरह डिटेल बताया और सच्चाई बताई। इंडिया के फर्स्ट कप्तान जो मीडिया कवरेज के बाद भाई हारने के बाद पूरी चीज़ सही बताया भाई। सुमन गिल पहली ऐसी कप्तान है दोस्तों जो मैच हारा ना, जिसको जिम्मेदारी ठगाया, पूरे घंटे के चोट पे सबको सब सही बताया। ये से पता चलता कि सुमन गिल से पता चल गया भाई, सुमन गिल जो भी बताता है वह सही बताता है भाई। मैच हारने के बाद इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड सरजमी, इंडिया के सरजमी में पहली बार भाई, यानी कि 15 साल के बाद पहली बार इंडिया ने मैच हारा अपनी सरजमी पे, न्यूजीलैंड ने जीता। ये से पता चलता है कि भाई न्यूजीलैंड बहुत अमेजिंग मैच खेला, सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस करने के डेली मिचर ने इंडिया को वन साइड मैच हरा दिया। सुमन गिल ने बताया भाई मैच हारने की जिम्मेदारी कौन है, कौन खिलाड़ी है, किसका जिम्मेदारी है, मैं कहाँ पे ये मैच को हारा, पूरे तरह से डिटेल में सच्चाई बताया भाई। जो रियल है वो रियल है, जो सही है सही, पूरे तरह से सुमन गिल ने बताया कि किस तरह से मैच हारा, कहाँ पे मैं मैच हारा, कहाँ पे मैच हारा। सबसे पहली मीडिया कवरेज से मीडिया वाला ने बोला भाई रविंद्र जडेजा के बारे में बताया कि रविंद्र जडेजा के इस परफॉर्मेंस किस तरह से रहा इस ओडीआई में। वो कहा कि वो खिलाड़ी बहुत चैंपियन है, वो हमेशा इंडिया के लिए बहुत बड़ी मैच जीत चुका है, बहुत अच्छे खिलाड़ी है, वो बहुत हमेशा की हमेशा मैच अच्छी पॉइंट पे जिताते हैं, बल्कि इस हर मैच में हर खिलाड़ी आपको नहीं जिता सकते हैं। ये बहुत बड़ा बात, क्योंकि रविंद्र जडेजा एक चैंपियन खिलाड़ी है, तो पता है भाई रविंद्र जडेजा जिस तरह से चैंपियन है, हर मैच में हर खिलाड़ी आपको एक ही खिलाड़ी नहीं जिता सकते। ये रविंद्र जडेजा के बारे में सुमन गिल ने बताया। ये से पता चलता है कि भाई सुमन गिल जिस तरह से भाई रविंद्र जडेजा के बारे में बताया, ये से पता चलता है कि रविंद्र जडेजा एक चैंपियन खिलाड़ी है, वो चैंपियन रहेगा। आपको हमेशा एक खिलाड़ी से एक्सपेक्टेशन नहीं करना चाहिए कि यही खिलाड़ी फिर अच्छा प्रदर्शन करने के बाद आपको इस टूर्नामेंट में फिर से जीताएगा। ये बहुत बड़ा गंदी आदत है भाई। जिस तरह से दोस्तों आपको पता होगा सुमन गिल ने मीडिया में बताया कि हमेशा, उसके बाद पूछा कि कुलदीप यादव के बारे में बताइए, कहा कि कुलदीप यादव जिस तरह से लास्ट ओडीआई मैच में जिस तरह से साउथ अफ्रीका के खिलाफ वो अच्छी प्रदर्शन करके इंडिया को सीरीज जिताया है, आप एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते कि हर मैच में आपको एक ही खिलाड़ी जीता को आपको देगा। ये बहुत बड़ा खराबचिया, उसको भी बचा लिया भाई, उसको भी के बारे में भी अच्छा बात कही, यानी कि सुमन गिल के भी बारे कुलदीप यादव इस सीरीज में सबसे घटिया प्रदर्शन किया है भाई। पता क्या कि आप एक खिलाड़ी को घटिया नहीं समझ सकते, क्योंकि इसी तरह के यही खिलाड़ी आपको साउथ अफ्रीका की टूर में चैंपियन बना के दिया कि हमेशा का हमेशा एक खिलाड़ी आप डिजर्व नहीं कर सकते कि एक ही खिलाड़ी आपको चैंपियन बना के देगा हर टूर्नामेंट में, हर प्रदर्शन करने में। ये से पता चलता है कि भाई सुमन गिल फिर कुलदीप यादव को भी बचा लिया, रविंद्र जडेजा को भी बारे में बचा दिया, दोनों को सेम रिप्लाई दिया, यानी कि सभी तीनों को दोनों खिलाड़ी को एक अच्छी दिया कि ये हमेशा चैंपियन है, इंडिया टीम के लिए चैंपियन बनाता है, इस खिलाड़ी को इस तरह से बिहेवियर करना चाहिए। ये हमेशा कि हमेशा आपको हर खिलाड़ी आपको चैंपियन बना के नहीं दे सकता। ये बहुत बड़ा बात कर दिया। उसके बाद बोला रोहित शर्मा के बाद, कहा कि रोहित शर्मा इस सीरीज़ में क्या प्रदर्शन किया, कहा कि नहीं रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस लाजवाब रहा। आपको पता हो कि ऑस्ट्रेलिया से लेके साउथ अफ्रीका की टूर तक उसकी परफॉर्मेंस रिफॉर्म आ गया, एक बड़े चैंपियन खिलाड़ी है, वो हर मैच में आपको चैंपियन बना के नहीं दे सकता, उसका भी परफॉर्मेंस लाजवाब रहा। बल्कि इस सीरीज़ में थोड़ा अप डाउन हुआ, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। जिस तरह से आपको पता कि ओडीआई साउथ अफ्रीका और ये ऑस्ट्रेलिया में जिस तरह से शुरुआत किया था ओडीआई फॉर्मेट में, ये से पता चलता है कि रोहित शर्मा परफॉर्मेंस देते नज़र आए। क्योंकि दोस्तों जिस तरह से सुमन गिल ने बताया कि इस 3 खिलाड़ी के बारे में सही भी बताया और सही रिप्लाई दिया, ये से पता चल रहा है कि सुमन गिल तीनों खिलाड़ी को बचाया भी है और सबको सेव भी किया भाई। किसी को बारे में किसी को ठहराया नहीं कि ये जिम्मेदार है इस टूर्नामेंट के हारने का, इस मैच के। क्योंकि इस 15 साल के बाद इंडिया ने अपनी सरजमी पे न्यूजीलैंड ने हराया भाई इंडिया को, इतनी बुरी हराया आज तक नहीं हरा। इससे बारे में बताया कि आप कहाँ पे इस मैच को हारा हो। हार का जिम्मेदारी भाई सुमन गिल ने मीडिया बड़ा को बताया कि हार का जिम्मेदारी हमारा मिस फील्डिंग रहा, यानी कि फील्डर इस मैच के हार का जिम्मेदारी रहा भाई, मिस फील्डर, यानी कि फील्डर के चक्कर में इंडिया ने इस मैच को हारा है। ये कहना है सुमन गिल को भाई। क्योंकि आपको पता हो कि मिस फील्डिंग जिस तरह से इंडिया ने किया है ना भाई, इसे कंफर्म है कि इस टूर्नामेंट का हार का जिम्मेदारी सुमन गिल ने पूरा मिस फील्डिंग किया है। क्योंकि जिस तरह से इंडिया के फील्डिंग परफॉर्मेंस क्या है, सबसे घटिया परफॉर्मेंस क्या, इसलिए इंडिया की सरजमी पे न्यूजीलैंड ने एक इतिहास बना के चला गया। जो 15 साल तक आज तक न्यूजीलैंड कभी नहीं जीता था, वो जीत के जा रहा है, सब का सब जा रहा है भाई। साउथ अफ्रीका जीत के जा रहा है, इंग्लैंड
ये न्यूजीलैंड जीत के जा रहा है, सब का सब जा रहा है, इंडिया उसे बैठा हुआ है। इसे पता चलता है कि पूरे तरह से जो बात बताया ना भाई, पूरे तरह से सही बताया कि हमारा मिस फील्डिंग और एक्स्ट्रा रन के कारण इस मैच में जिस तरह से न्यूजीलैंड ने कुछ ऐसी फील्डिंग किया, उस तरह से फील्डिंग हमको भी करना चाहिए, बल्कि हम फील्डिंग से भी इस मैच का सबसे बड़ी हार का जिम्मेदारी लेता है। ये से पता चलता है कि सुमन गिल सबको रिप्लाई सेव दिया भाई, जिस तरह से परफॉर्मेंस किया है। इससे पता चलता है कि कुलदीप यादव को भी सेव किया और रविंद्र जडेजा को भी सेव किया, और रोहित शर्मा तो एक चैंपियन खिलाड़ी, अपने ओपनर साथी को भी पूरे तरह से सेव रिप्लाई दिया कि आपका वो रोहित शर्मा एक चैंपियन खिलाड़ी है। अब कहीं भी जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया के बाद इसका परफॉर्मेंस आया है, अभी पूरी तरह से परफॉर्मेंस करते नजर आए। रोहित शर्मा जिस तरह से भाई पूरी तरह से तबाही मचाएगा, जिस तरह से न्यूजीलैंड के खिलाफ भाई पूरी तरह से तो फ्लॉप हो गया, क्या तबाही मचाएगा। सुमन गिल सभी खिलाड़ी, रविंद्र जडेजा हो, कुलदीप यादव हो, रोहित शर्मा हो, तीनों खिलाड़ी के बारे में पूरे तरह से दोस्तों सेव रिप्लाई दिया, यानी कि सेव रिप्लाई दिया। इससे पता चलता है कि तीनों खिलाड़ी को रिस्पेक्ट करके जवाब दिया कि ये खिलाड़ी चैंपियन है। हर मैच में आप एक खिलाड़ी को उम्मीद नहीं रख सके यही खिलाड़ी चैंपियन बना के आपको देगा, ये बहुत बड़े बात रोहित शर्मा जिस तरह से बताया। दोस्तों लाइक करते रहो, शेयर करो, कमेंट करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।